राधे राधे, जय श्री राधे। आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। आप देख रहे होंगे आज हम पूरी फैमिली खड़े हुए हैं क्योंकि आज हम आए हैं गंगोत्री धाम। 4 धाम में जो एक धाम है गंगोत्री धाम। बहुत मन था गंगोत्री धाम आने का, तो मैंने ये सोचा कि हम कहाँ जाएं, तो हमने सोचा कि सबसे ईजी और सबसे बच्चों के लिए आसान है गंगोत्री धाम। आपको पता है कि हम जब जाते हैं तो 4 धाम में कुछ यात्रा हमारी ऐसी है जो हमें पैदल पथ यात्रा पर चलना पड़ता है, लेकिन गंगोत्री धाम में ऐसा नहीं है। वहाँ काफ़ी सुविधा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पालकी की और ये जो आप कहते हैं ना बड़े बूढ़े की सुविधा चलने फिरने की जो होती है, ये भी ट्रॉली थी यहाँ पे। काफ़ी अच्छी सुविधा। ये 400 रुपये में आना जाना था और अब मैं आ गई हूँ मेन धाम पर गंगोत्री में। आप देख सकते हैं। बोलो जय गंगे मैया। यहाँ भागीरथ जी ने तपस्या की थी और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था गंगा प्रकट करने के लिए, क्योंकि उनको अपने पूर्वजनों का उद्धार करना था और इसलिए उन्होंने यहाँ पर तपस्या करके गंगा मैया प्रकट करी थी। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सामान मिल सकता है जिसमें हम गंगा मैया मतलब गंगा जल लेकर जा सकते हैं। और यहाँ पर हमने लिया छोटा मोटा सा प्रसाद लिया, थोड़ा बहुत सा सामान लिया और आप देख सकते हैं यहाँ पर माता रानी की चुन्नी है, रोली है और श्रृंगार था सारा और मैया का। और यहाँ से हमारा मेन मुख्य द्वार आ जाता है। देखिए आपको दिख ही रहा होगा और मार्ग हमें पता ही रहे हैं कि कहाँ पे है। और यहाँ आसपास काफ़ी अच्छी दुकानें भी थी जिसमें हम छोटा मोटा सामान लेके जा सकते हैं। और आप देख सकते हैं पूरी काफ़ी अच्छी मार्केट और खाने पीने की भी काफ़ी अच्छी सुविधाएं थी। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी कि हमें कहीं खाने पीने की प्रॉब्लम हो और काफ़ी अच्छा खाने पीने का था। यहाँ पर हमें मिल रहा है यहाँ पे गंगा मैया में। आपको पता है जब गंगा मैया में स्नान करते हैं और गंगा मैया की जब हम पूजा करते हैं तो फूल जोत बत्ती चाहिए होती, तो वो हमने खरीदी यहाँ पे। अब हम आ रहे हैं गंगा मैया के यहाँ। और आपको मैं पहले ही बता सकती हूँ कि गंगोत्री मैया में जब गंगा मैया के हम दर्शन करते हैं तो पहले हमें स्नान करना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा आवश्यक होता है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि कभी धर्म स्थान कहीं भी जाए तो वहाँ स्नान जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि गंगा मैया का भाव इतना तेज और इतना ठंडा था, काफ़ी ज़्यादा। सबसे पहले मैंने सूर्य देव को नमस्कार करा, क्योंकि सबसे प्रथम हमें सूर्य देव को नमस्कार करना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने गंगा मैया में स्नान करा। अरे भैया देखते ही मेरी तो कुल्फ़ी बन गई, क्योंकि बहुत ही ठंडा था। जितना मुझसे हो सका मैंने स्नान करा, क्योंकि मैंने देखा कि आसपास के लोग बहुत काफ़ी ज़्यादा एज के लोग भी वहाँ पर स्नान कर रहे थे। और उसके बाद मैं दर्शन करने के लिए गई। जैसे ही मैं दर्शन मंदिर में घुसी तो मुझे सबसे पहले भोले जी की मूर्ति दिखाई दी। बहुत सुंदर मूर्ति थी। और उसके बाद मैं गंगा मैया के दर्शन के लिए आ गई, जो मैं आपको मेन मंदिर दिखा रही हूँ। पर लेकिन मैं अंदर से नहीं दिखा सकती, क्योंकि आपको पता ही है कि अंदर से अलाउड नहीं होता मोबाइल को ले जाना, तो मैंने दूर से ही दर्शन करा दिए। और उसके बाद मैं यहाँ पर आई थी अखंड जोत पर। आप ये देख सकते हैं ये अखंड जोत यहाँ पे अग्नि जल रही है। कहते हैं कि ये जब से ही जल रही है जब से मैया गंगा मैया आई है। और ये भैरव बाबा की ही कहते हैं कि जब सर्दी में हमारे पट बंद हो जाते हैं गंगा मैया के, ये गंगोत्री धाम के, तो ये अखंड जोत हमारी 12 महीने जली रहती है और मैया रानी की रक्षा करती है। और उसके बाद मेरा मन था कि चलो आगे गंगा मैया के भी आपको दर्शन कराए। आप देख सकते हैं कितनी सारा भाव है यहाँ पे गंगा मैया का और कितनी तेज भाव चल रहा है। और यही गंगा मैया हमारी हरिद्वार, ऋषिकेश और सारे धाम में मिलती है। और मैंने भी थोड़ा सा गंगा जल ले लिया। आप देख सकते हैं, कहते हैं ना गंगा मैया के धाम में आए और गंगा जल ना ले तो अच्छी बात नहीं है। तो सबसे पहले मैंने गंगा जल ही लिया। कहते हैं ना गंगा जल तो भाग्य से ही मिलता है और हर चीज़ में हमारे काम आता है। पूजा पाठ में सबसे चीज़ में हमारे गंगा जल का बहुत प्रयोग होता है। और फिर मैं गंगा जल लेकर मैंने कहा कि चलो आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि गंगा जल के लेने के बाद यहाँ पे है सूर्य कुंड। ये देख सकते हैं सूर्य कुंड है। जब कहते हैं सूर्य ने तपस्या करी थी तो सबसे पहले यहीं पे किरण जो लगी पड़ी थी वही सूर्य कुंड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक शिला है जो बीच में से फटी हुई है। कहते हैं कि सूर्य की सबसे पहली किरण यहीं पर ही पड़ी थी। और इसका भाव देखिए कितना है, पर लेकिन देखने में इतना सुंदर लग रहा था कि बहुत सुंदर प्यारा लग रहा है। आपको दिख ही रहा होगा कि कितना सुंदर लग रहा है सूर्य कुंड। सूर्य कुंड के बाद हमने कहा कि आगे चलते हैं, आपको और भी मंदिर के दर्शन कराते हैं। इसी के आगे है पांडवों की गुफा। कहते हैं जब पांडव जा रहे थे भगवान भोले जी के दर्शन करने के लिए, जब उन्हें श्राप मिला था तो फिर वो उन्होंने यहीं पर ही पांडवों ने गुफा में रहे थे। तो यहाँ पांडवों की गुफा भी है। और एक है गौरी कुंड, जो गौरी कुंड के मैं आपको दर्शन करा रही हूँ। आपको दिख ही रहा होगा दूर से गौरी कुंड के। यहाँ पे ये कहा जाता है कि जब मैया गंगा मैया धरती पर आई थी, जब गंगा मैया यहाँ से प्रकट हुई थी, तो जो सबसे पहले स्नान किया था वो हमारी माँ गौरा मतलब पार्वती मैया ने किया था। वो स्थान मैं आपको दिखा रही हूँ और आपको और आगे ये भी दिखाऊंगी कि उनके चरण भी बने हुए हैं गौरी कुंड के। और आपको आज ही आपको दर्शन कराती हूँ गौरी कुंड मंदिर के
कितने सुंदर मंदिर है, आपको अभी दिखाती हूँ। काफ़ी अच्छा मंदिर है यहाँ पे और काफ़ी प्राचीन मंदिर है। बहुत से जनों को पता नहीं होता कि वो गंगोत्री धाम से होकर ही चले जाते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि छोटे छोटे मंदिर, हमारे इतने पुराने प्राचीन मंदिर यहाँ पर भी है जहाँ पे हमारे देवी देवताओं के निशान बने हुए हैं, मतलब चिन्ह बने हुए हैं और उनके चरण बने हुए हैं। तो आज ही आपको गौरी कुंड के दर्शन कराती हूँ। यहाँ अभी आप देख सकते हैं गौरी माता का मंदिर है। हमारे साक्षात भोले बाबा बैठे हैं यहाँ पे और यहाँ पे हमारे गुरु जी हैं, यहाँ गंगे मैया है और जगन्नाथपुरी है। महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं, आप देख लीजिए। और हमारे भोले जी का श्रृंगार हो रखा है, कितने सुंदर लग रहे हैं, कितना सुंदर लग रहे हैं हमारे भोले जी श्रृंगार में। चलें अब गौरी मैया जी के चरण के भी दर्शन आपको करवाती हूँ। गौरी माता के चरण के दर्शन आप भी दर्शन करिए। ये देखिए गौरी कुंड है जहाँ पर मैया ने पहला स्नान किया था। जब मैया जटा में भोले जी के समाई थी तो पहले गंगा मैया यहीं से थी। तो आप देखिए गंगा मैया दूसरी साइड से आ गई। फिर मैं जैसे ही दर्शन कर कर आगे गई तो मुझे काफ़ी अच्छे साधु संत बहुत दर्शन हुए। कहते हैं ना कि जब कहीं तीर्थ स्थान पर आए किसी संत के दर्शन हो जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। कहते हैं ना किसी भी रूप में भगवान मिल जाते हैं। तो काफ़ी अच्छी उन्होंने हमें बातें बताई और ये 12 महीने यहीं रहते हैं। अगर आपको मैंने सारा ही गंगोत्री धाम का दर्शन करा दिया, अगर आपको अच्छा लगे तो जय गंगे मैया ज़रूर लिखिए और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। राधे राधे, जय श्री राधे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ऐसे मैं तीर्थ धाम पर जहाँ भी जाती रहूँगी तो मैं छोटे मोटे आपको ब्लॉग जरूर दिखाऊंगी और आप बताना आपको कैसा लगा। राधे राधे, जय गंगे मैया।